यहाँ पे हमको ठोस विलयन पढ़ना है। ठोस विलयन में क्या होगा, यहाँ पे जो विलायक है वो भी ठोस होगा और जो विलेय है वो भी ठोस होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे जो विलायक है वो भी क्रिस्टलीय ठोस है और जो विलेय है वो भी क्रिस्टलीय ठोस है। और क्रिस्टलीय ठोस में हम सब ये जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के घटक कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उन बिंदुओं को जहाँ पर घटक कण होते हैं, परमाणु हों या अणु हों या आयन हों, उन्हें जालक बिंदु कहते हैं, क्रिस्टल पॉइंट। और उस घटक कण के बीच में जो स्थान खाली होता है, जो गैप होता है, उसको हम बोलते हैं जालक स्थल, गैप होता है। तो दो ठोस को मिला करके हमको ठोस विलयन बनाना है। तो ठोस विलयन क्या है? वे ठोस मतलब एक प्रकार के ठोस जिसमें एक घटक कण दूसरे घटक कण में परमाणविक स्तर पर वितरित होता है, उसको हम ठोस विलयन कहते हैं, ठोस विलयन कहलाता है वो। जैसे उदाहरण है स्टर्लिंग सिल्वर। स्टर्लिंग सिल्वर कॉपर और सिल्वर का बना हुआ एक मिश्र धातु है, एलॉयज है। इसमें दो धातुएं आपस में मिली हैं और इसका जो प्रॉपर्टीज है वो हर पार्ट में एक जैसी है, होमोजेनियस मिक्सचर है ये। और जैसे पीतल है, ये कॉपर और जिंक का बना हुआ ठोस विलयन है, मिश्र धातु है, एलॉयज है। सभी मिश्र धातुएं ठोस विलयन नहीं होती, ये भी हमें ध्यान देना है कि सभी जो धातुएं हैं वे ठोस विलयन नहीं होती। जैसे बिस्मथ और कैडमियम की बनी मिश्र धातुएं, ये जो है ठोस विलयन नहीं बनाती हैं ये मिश्र धातुएं। जबकि स्टर्लिंग सिल्वर और पीतल ये ठोस विलयन है, ये ठोस विलयन है। ठोस विलयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठोस विलयन दो प्रकार के होते हैं। देखिए, जैसे कोई ठोस है, उसके ये घटक कण है, मान लीजिए ये किसी ठोस के घटक कण हैं। क्रिस्टलीय ठोस है। इस तरीके से घटक कण व्यवस्थित हैं एक दूसरे के क्रम में, एक दूसरे के साथ। दूसरा कोई क्रिस्टलीय ठोस है ये दूसरा कोई क्रिस्टलीय ठोस है। ये इसके घटक कण हैं। दोनों को अलग अलग तरीके से दिखाते हैं ताकि दोनों में पहचान रहे। अब इन दोनों ठोसों को मिला करके हमें ठोस विलयन प्राप्त करना है। तो दोनों ठोस को जब हम मिक्स करेंगे तो इनके जो घटक कण हैं वो परमाणविक स्तर पर एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे देखते हैं एक दूसरे के परमाणविक स्तर पर ये आकर के स्थान को ग्रहण कर लेते हैं।
एक तो तरीका ये है कि एक घटक का जो परमाणु है या आयन है या कण है, दूसरे घटक कण के परमाणुओं को हटा कर का उसका स्थान ले लेता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है ये कि क्रिस्टलीय ठोस के जो घटक कण हैं उनके बीच में जो गैप है, जो स्पेस खाली है, उसमें आकर के भर जाते हैं। ये भी ठोस विलयन है, ये भी ठोस विलयन है, दोनों ही ठोस विलयन है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक घटक कण के परमाणुओं ने या अणुओं ने दूसरे घटक कण को उसके जालक स्थल से हटा दिया, उसके पॉइंट से हटा दिया और स्थान ले लिया। इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या? इसलिए इसको हम बोलेंगे, ये कौन सा ठोस विलयन है? ये है प्रतिस्थापनीय। प्रतिस्थापनीय ये कौन सा विलयन है? प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन। ये प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन है। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो गैप थे, अंतराकाशीय अवकाश जो था, जो अंतराकाशीय अवकाश था, उसका स्थान ले लिया इसने। इसलिए इसको बोलेंगे अंतराकाशीय ठोस विलयन। अंतराकाशीय ठोस विलयन ये दोनों हैं। इन दोनों के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन है, पीतल है, कांसा है, ये इसके उदाहरण हैं।